जी सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? कृपया एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ भी आवाज आ रही है, बढ़िया। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो विषय है, ये गायत्री की दैनिक साधना एवं यज्ञ पद्धति। इस विषय को इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि अभी जो हम लोग 1 वर्षीय साधना कर रहे हैं, वो इसी पुस्तक के आधार पे हम लोग अपनी दैनिक साधना कर रहे हैं, जिसमें सुबह 4:55 पे हम लोग जुड़ते हैं और षटकर्म करते हैं। षटकर्म के बाद जप करते हैं और जप के बाद फिर हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये पद्धति दी हुई है, हम जो है जिस पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, वह परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई पद्धति है। और प्रयास हमें यही करना चाहिए कि हम लोग इसी का ही अनुसरण करें, क्योंकि जब हम लोग इसको इस पद्धति को, गुरुदेव की पद्धति को हम लोग इसका अनुसरण नहीं करते, तो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें या तो छूट जाती हैं या फिर उसमें जुड़ जाती हैं। तो फिर ऐसा होता है कि जितने लोग ये करते हैं, जितने लोग अपनी दैनिक जीवनचर्या में दैनिक साधना करते हैं, उनका सबका जो है बिल्कुल कर्मकांड क्रियाकलाप पद्धति बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जो है एक ही सूत्र, एक पद्धति दी, उसी पद्धति से हम लोग को चलना चाहिए। और अगर अगर हम अक्षरशः गुरुदेव के बताए हुए पद्धति पर चलेंगे, तो फिर अगर भटकाव नहीं होगा तो निश्चित सफलता भी उनके दर्शन के हिसाब से, उनकी पद्धति के हिसाब से और उन आदर्शों के हिसाब से जो उन्होंने बताए, अगर हम लोग अपने साधना पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई जो है कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो अब ये देखते हैं, देखिए ये प्रारंभ होता है गायत्री जप की महिमा। तो जप पर तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं फिर भी यहाँ से। गायत्री मंत्र का सच्चे हृदय से जप करने से मनुष्य का आत्मिक कायाकलाप हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि उसके हृदय में सब प्रकार के विकार दूर होकर सतोगुणी तत्वों की वृद्धि हो रही है। इसके प्रभाव से विवेक, दूरदर्शिता, तत्व ज्ञान का उदय होकर अनेक अज्ञान जनित दुखों का निवारण होता है। गायत्री साधना से मनुष्य के अंतर्मन में ऐसी दृढ़ श्रद्धा का आविर्भाव होता है कि सब प्रकार की विघ्न बाधाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। तो हम ये जान सकते हैं कि संसार की इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ भी नहीं हो सकती कि व्यक्ति सुख में और दुख में, दुख को भी जो है हंसते हंसते सहन कर ले और सुख में भी जो है वो इतना अधिक मद में ना भूल जाए कि वो अपनी स्थिति परिस्थिति को ही भूल जाए, है ना। तो अब देखिए इसमें अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। अनास्था के निराकरण में आजकल आस्था संकट है। तो आस्था संकट में, आस्था संकट क्यों है? क्योंकि मानवीय जो गरिमा है उसके प्रति लोगों की आस्था नहीं रही है, तो इसीलिए इसको आस्था संकट कहा जाता है। इसका निराकरण केवल भाव श्रद्धा की प्रखरता से हो सकता है। इसलिए कहते हैं इस बार का युग अवतार जो है ऋतंबरा प्रज्ञा के रूप में हो रहा है, जिसको हम लोग ये कहते हैं ना, कल्कि अवतार कहते हैं, निष्कलंक अवतार कहते हैं। तो ऋतंबरा वास्तव में निष्कलंक होती है। ऋतंबरा प्रज्ञा जो होती है, प्रज्ञा का मतलब वह बुद्धि जो हमें सही और गलत का विवेचन सिखाती है। और ऋतंबरा जब जुड़ जाती है उसके साथ में, ऋत का मतलब सत्य, जिससे हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को देख पाते हैं, जिसको आत्यंतिक सत्य बोला जाता है। उस आत्यंतिक सत्य के हम लोग दर्शन करते हैं, उसी को ऋतंबरा प्रज्ञा बोला जाता है और यही निष्कलंक है। अब देखिए इसमें कुछ, इसमें नियम दिए हुए हैं, इन नियमों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहीं कोई अगर ये होगा तो आप बीच में से भी, क्योंकि हम लोग इसको जो है एक इंटरेक्टिव इसके तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे, तो कहीं आपको बीच में भी लगे कि कहीं कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग जो है इसको ये क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम है, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने इसको चर्चा की है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। शरीर शुद्ध करके साधना में बैठना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। शरीर शुद्धि संबंधी ध्यान रखने चाहिए। हल्के और ढीले ढाले वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जप इत्यादि करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर में हमारी उपत्तिकाएं, ग्रंथियां और चक्र
भ्रमर, ये सब झंकृत होते हैं। जब बहुत ज्यादा टाइट वस्त्र हम लोग पहन लेंगे तो वो झंकार नहीं पूरे से हो पाएगी, वो वाइब्रेशन पैदा नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा हल्के और ढीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। साथ में जो ये होता है, ऐसा नहीं कि प्राण जो है केवल कुछ ही चक्रों से जाता है, एक एक रोमकूप जो है उसमें प्राण खींचना प्रारंभ कर देता है, एक एक रोमकूप जो है प्राणायाम करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए अगर हमारा बहुत कसे हुए वस्त्र पहने रहेंगे तो एक तो रोमकूपों से आवागमन प्राण का नहीं हो पाएगा, और दूसरा जो है, जो झंकार पैदा होनी चाहिए शरीर में, वो झंकार पैदा नहीं हो पाएगी। साधना के लिए एकांत खुली हवा जैसा ये शांतिमय वातावरण होना चाहिए। खेत बगीचा नदी का किनारा देव मंदिर उपयुक्त है। नहीं हो तो घर का जो है कोना हमें देख लेना चाहिए, है ना। धुला हुआ वस्त्र पहन के साधना करनी चाहिए। पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। ये बहुत ही सामान्य नियम है, लेकिन ये मैंने नोट किया है, बिल्कुल जब करते समय रीढ़ की हड्डी जरा भी टेढ़ी होगी तो फिर सुषुम्ना में जो प्रवाह चलता है, जो जो सुषुम्ना में सहस्त्रार से और मूलाधार, मूलाधार से सहस्त्रार तक प्रवाह चलता है, वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है प्रवाह, तो फिर विद्युत का आवागमन नहीं हो पाता है, वो शक्ति का संचार नहीं हो पाता। तो रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना चाहिए। बिना बिछाए जमीन पे साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो है ये शरीर में विद्युत उत्पन्न होती है। अगर ये होगी तो अर्थिंग हो जाएगी, नीचे कुछ नहीं होगा, बैड कंडक्टर आसन नहीं होगा तो अर्थिंग हो जाएगी और हमारा सारा का सारा विद्युत नीचे चली जाएगी। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। और भी मालाएं होती हैं, रुद्राक्ष की माला होती है, और भी शंख की माला होती है। ये सब जो है तमोगुणी तांत्रिक प्रयोगों में इनका सबका प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी या चंदन की माला को इसमें सही माना जाता है सतोगुणी उपासना में। प्रातःकाल मुहूर्त में जप किया जा सकता है। सूर्यास्त होने के 2 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हम लोग जप आरंभ करते ही हैं, और 2 घंटे बाद तक उसका जप किया जा सकता है। तो हमारा टाइम बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। जो हम 7 बजे से 7:30 बजे तक भी करते हैं, तो ये बिल्कुल जो है हमारा सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर वाले स्लॉट में आ जाता है। अब ये देखिए, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जरा भी कहीं पे कोई हो, या मेरी स्पीड ज्यादा हो, या जरा भी कहीं कोई वो हो, तो आप अपना जरूर इसमें बता दीजिएगा। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता जप में या ध्यान में, मन नहीं लगता, तो ये बातें जो हम लोग को जरूर इसको जो है गांठ बांध देना चाहिए। चित्र एकाग्र है, मन इधर उधर न उछलता रहे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो गायत्री माता की सुंदर छवि में ध्यान लगाना चाहिए। सुंदरता हर एक को पसंद होती है, मन को भी सुंदरता पसंद है। जब हम लोग कोई देखें, कोई सुंदर स्त्री पुरुष होगा तो अनायास ही दृष्टि उसको ओर चली जाती है, बार बार जो उसको देखने का मन करता है ना, क्योंकि सुंदरता जो मन को पसंद है। तो गायत्री माता की सुंदर छवि को रखना चाहिए और उसी में मन को रमाते रहना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा विश्वास हो। अविश्वासी और शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अगाध श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, जरा भी वहां पर हमारी जो है शंका या अविश्वास नहीं होनी चाहिए। दृढ़ता के साथ साधना पे अड़े रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया बात की है। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ ना मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य शारीरिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। ये साधना के विघ्न होते हैं, ये सबके जीवन में आते हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे चलना चाहिए। इन विघ्नों से लड़ते जाना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये निरंतरता आ गई और समय का हमें प्रबंधन आ गया, समय हमारा बढ़िया हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उपासना में मन ना लगे। फिर तो ये लगता है कि अब समय खत्म हुआ, अब समय खत्म हो गया, अब समय बस इतना ही था। ऐसा लगता है कि बस समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और होना चाहिए था, और बैठे रहते। अत्यंत कार्य होने पर, विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी ना किसी रूप में कर लेनी चाहिए। गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन में अगर एक बार गैप आ गया तो मन में प्रमाद उत्पन्न होने लगता है। फिर मन जो है फिर जल्दी उस ओर जाता नहीं है। इसलिए गैप किसी भी तरीके से ना हो। अगर कहीं विषम परिस्थिति में भी फंस जाए तो किसी ना किसी रूप में, चलते फिरते रूप में ऐसा कर लेना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को रहता है, कभी दिक्कत परेशानी वाली ऐसी फंस जाती है कि कभी यात्रा में जाना पड़े या कुछ करना पड़े, तो वहीं पर बस की सीट में बैठ गया, ट्रेन की सीट में बैठ गया, अपना टाइमर ऑन कर लीजिए। सबके पास मोबाइल है, टाइमर ऑन कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, तब तक किसी बात मत कीजिए। लोग सोचेंगे आप सो गए हैं। बस आप अपना हो जाइए और करते रहिए, और जब तक 1 घंटा पूरा निकल ना जाए तब तक बिल्कुल बात ही ना करें किसी से। बड़ा बढ़िया उपाय है। इससे हमेशा निरंतरता बनी रहती है और कभी दिक्कत नहीं आती है। कभी गायत्री माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए।
समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है। इन चारों नियमों के साथ की गई ये साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। देखिए 4 नियम कितने सुंदर बता दिए गए हैं। ये किताब मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, इसी को हम लोग रेफर करेंगे, इसी को आप पढ़ते रहें। और जो हम लोग दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, तो जितने भी आचार्य बंधु हैं, मेरा उन सभी से, आचार्य बंधु या बहनें हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि कृपया इसी पुस्तक को हम लोग जो है, इसी का अनुसरण करके हम लोग दैनिक उपासना और यज्ञ इत्यादि इसी से करें। कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। अपनी पूजा स्थली पर इष्ट मुख के सम्मुख बैठकर उपासना करनी चाहिए। संभव हो तो प्रकाश सूर्य की तरफ मुंह करना उचित रहता है, नहीं तो इष्ट की तरफ करना चाहिए। पूजा के लिए फूल इत्यादि ना मिलने पर चावल या नारियल से जो है ये काम चलाया जा सकता है। मंत्र जप इस प्रकार करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें कंठ होठ जीवा तो हिलता रहे, परंतु उच्चारण इतना मंद हो कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसे ठीक से सुन ना सके। ये इसी को पांचू जप बोला जाता है। पूजा काल के समय कलश में जल रखना चाहिए। तो कुल मिला के जितने भी अपने गायत्री साधक जो नियमित उपासना करते हैं, उन्हें एक कलश को जो हमेशा प्रतिष्ठित रखना चाहिए पूजा वेदी पर। एक कलश हमेशा भरा रहे और उस पर नारियल रखकर जो है उसको हमेशा प्रतिष्ठित रखना चाहिए। हमेशा जो है उसको रोज रोज कलश बदलने की आवश्यकता नहीं है। और दीपक धूपबत्ती इत्यादि जला लेनी चाहिए अपने संध्या के समय में। तो अग्नि और जल की साक्षी में किया हुआ जप अधिक प्रभावशाली होता है। तो अग्नि और जल ये दोनों ही वैदिक देवता हैं, तो इनके साक्षी में जो है वेद मंत्रों का जप बड़ा ही प्रभावशाली होता है। आचमन के लिए जल पात्र अलग रखना चाहिए, कलश वाले को इसको नहीं प्रयोग करना चाहिए। पूजा के अंत में कलश रूप में स्थापित जल को सूर्य की दिशा में प्रातःकाल पूर्व में, सायंकाल पश्चिम में अर्घ्य जल चढ़ा देना चाहिए। जो भी हम लोग पूजा के लिए जल भर के रखते हैं उसे अर्घ दे देना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में माला सही जप ना करें, तो ये इसमें बोला है माला सहित जप नहीं करना चाहिए। मानसिक जप कर सकते हैं, वही टाइमर लगा के जप कर लें। आजकल तो सबसे बढ़िया मोबाइल सबके पास में होता है, टाइमर लगा लें या फिर उंगलियों पे जप कर लें। तो माला इत्यादि क्योंकि थोड़ा उसको पवित्रता से रखा जाता है, इसलिए माला इत्यादि नहीं छूनी चाहिए। गायत्री को गुरु मंत्र का है, जो अपने तप प्राण एवं पुण्य अंश देने में समर्थ हो, ऐसे अधिकारी गुरु से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर उपासना करना फलप्रद होता है। जब हम लोग गायत्री गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु के द्वारा अगर ये दिया जाता है तो बहुत ही फलदायक होता है ये। और फिर गुरु जो छोड़ता नहीं है, गुरु अपने तप का, प्राण का, पुण्य का एक अंश देकर जो समर्थ बनाता रहता है। अपने तो गुरुदेव ऐसे ही, उन्हें तो अच्छा ही इसी में लगता है कि जो है अपने प्राण और पुण्य को लुटाते रहे। अपने गुरु तो ऐसे हैं। तो इसलिए जो है जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ली है, प्रयास करना चाहिए कि वो लोग दीक्षा ले लो। दीक्षा लेके जो विधिवत हमें जप करना चाहिए, और निश्चित मान लीजिए कि गुरु की शक्ति का एक अंश हमें जरूर मिलता है, और वो शक्ति हमें प्रेरणा देकर हमें आगे बढ़ाती रहती है। स्त्रियों को गायत्री उपासना का अधिकार है, इसमें तो कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री उपासना करना अधिक श्रेयस्कर है, पर किसी कारणवश उसे धारण ना कर सके तो गायत्री उपासना बिना यज्ञोपवीत के ना हो सकेगी, ऐसा प्रतिबंधित नहीं है। बिना यज्ञोपवीत के भी की जा सकती है, लेकिन श्रेयस्कर यही यज्ञोपवीत पहन ले। बहनें भी यज्ञोपवीत पहन सकती हैं, उसको धारण कर सकती है भाइयों की तरीके से। तो अगर संभव बनता है तो बहनों को भी धारण कर लेना चाहिए यज्ञोपवीत। रात्रि में जप हो सकता है, पर उसका समय मानसिक जप, उस समय मानसिक जप ही करना चाहिए। हम लोग को माला से जप नहीं करना चाहिए। देर तक पालथी मारे मारे अगर हम लोग एक आसन पे बैठे थक जाते हैं तो पोस्चर बदलने इसमें कोई दोष नहीं होता है। मलमूत्र त्याग के लिए अगर उठना पड़े तो फिर पुनः जो है हाथ मुंह धोकर बैठना चाहिए, और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जब प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। कभी अनुष्ठान इत्यादि में बैठे बीच में से उठना पड़े तो इसमें ये कर सकते हैं। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित कर गई है तो दूसरे दिन दंड स्वरूप एक अतिरिक्त माला जो है जप कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला की आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जब तप रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। मानसिक जप अपना जो है इसको लंबे समय तक इसमें कभी भी किसी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। लंबे सफर में होने पर, स्वयं रोग हो जाने पर, गंभीर रोगी की सेवा संलग्न रहेंगी दशा में स्थान आदि पवित्रता की सुविधा नहीं बन पड़ती। ऐसी दशा में मानसिक जब बिस्तर पर पड़े पड़े रास्ता चलते या पवित्र पवित्र दशा में किया जा सकता है। तो यहाँ पवित्रता का मानसिक जप में कोई बंधन नहीं है। मानसिक जप का अर्थ है बिना होठ हिलाए मन ही मन जप करना, इसमें होठ भी नहीं हिलाने होते। सादा का आहार व्यवहार सात्विक सुपाच्य होना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले तले पकवान, मिष्टान बासी भूसे दुर्गंधित, मांस नशीले अभक्ष्य उष्ण दाहक अनीति पूर्वक उपार्जित गंदे हाथ से बने तिरस्कार पूर्वक
भोजन से जितना बचा जाए उतना ही संभव है। सब तमोगुणी भोजन होता है, ये अपनी शक्ति को जो है समाप्त करता है। व्यवहार जितना स्वाभाविक हो, धर्म संगत, सरल और सात्विक रहे उतना ही उत्तम है गायत्री साधक के लिए। फैशन परस्ती, रात में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग आदि देखना, पर निंदा, छिद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मत मात्सर्य से जितना बचा सके उतने बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य सदा ही उत्तम, पर गायत्री अनुष्ठान में विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ये अनुष्ठान के कुछ नियम बताए गए हैं, तो इसको ये देख लेंगे। अनुष्ठान के नियम, इसमें वही वह अपने हाथ से काम करना चाहिए, बाल इत्यादि नहीं बनवाने चाहिए, दाढ़ी अपने हाथ से बनानी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। साधना के उपरांत अगर कुछ जो अक्षत वगैरह बच जाते हैं, धूप दीप नैवेद्य बच्चों को बांट देना चाहिए। धूप दीप वगैरह कुछ फेंकना नहीं चाहिए। आजकल तो जो है नदी में डालने के लिए भी मना करते हैं, उसको कहते हैं जल में अगर सुविधा हो तो विसर्जित कर देना चाहिए, नहीं तो फिर जो है कि जमीन में गड्ढा खोद के उसको काट देना चाहिए, तो उसका अपने आप खाद वगैरह बनती रहती है। गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है, कभी निष्फल नहीं होती, इसका कभी उल्टा परिणाम नहीं होता। भूल जाने पर भी अनिष्ट की कोई आशंका नहीं, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर उपासना करनी चाहिए। मिठाई अकेले अकेले जैसे चुपचाप खा लेना पाप होता है, उसी तरीके से गायत्री विद्या को, गायत्री साधना को स्वयं के साथ में अपने आसपास के परिजनों, अपने रिश्तेदारों, नाते भाई बंधुओं को भी ये करवाते रहना चाहिए। माला जपते समय सुमेर को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला पूरी हो जाने पर उससे मस्तक या नेत्रों से लगाकर पीछे तरफ उल्टा वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर उलटकर जप आरंभ कर देना चाहिए। तो ये ठीक हो गए, ये नियम हो गए। अब दैनिक साधना क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पवित्रीकरण का ये क्रम आता है। जब हम लोग ये करते हैं तो पवित्रीकरण का क्रम सबसे पहले आता है। तो हम लोग नहा धो के तो बैठते हैं, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा हम लोग पवित्रता को धारण करते हैं, जिसमें कहते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहयाभ्यंतरा शुचि, मतलब पुंडरीकाक्ष का ध्यान करते हुए हम लोग बाहर और अभ्यंतर, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको मंत्र भी साथ साथ में देखते आते हैं, इसको मंत्र भी साथ साथ में उसको देख लेते हैं एक बार। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु आचमनम। इसके बाद मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग 3 बार जप भी कहेंगे, तो मन, वाणी और अंतःकरण भी हमारा शुद्ध हो जाए। क्योंकि वाणी से हम लोग जप करने वाले हैं, मन पवित्र नहीं होगा तो लगेगा नहीं, और अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा जो है जब फलीभूत नहीं होगा। ये तीनों ही शुद्ध होने चाहिए, ये तीनों ही जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः शीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा, शिखा वंदनम। अब जब करते समय जो है, ध्यान करते समय मस्तिष्क में बहुत सारी विचारधाराएं प्रवेश करती हैं, लेकिन जब हम लोग जो शिखा बंधन करते हैं तो यहाँ पर एक बैरियर लगा देते हैं, केवल जो सद्विचार इसमें प्रवेश करने पाए, और कहीं कोई जो है इसमें जो है कहीं दुर्भाव, इसमें कोई नकारात्मक विचार इसमें प्रवेश ना करने पाए, ऐसे भाव करते हुए हम लोग शिखा बंधन करते हैं। भावना करते हैं देवत्व को धारण करने योग्य प्रखरता तेजस्विता का विकास हो रहा है। अब देखिए ये चित्त है ना, तो इसको चित्त बोलते हैं। चित्त, ये चित्त जो है ये चैतन्य से बनी है। चैतन्य जैसे कहते हैं ना चैतन्य स्वरूप, तो चैतन्य रूपिणी है। चैतन्य रूपिणी कौन है? गायत्री है। गायत्री को ही हम शिखा में स्थापित कर रहे हैं। मतलब गायत्री के कहते हैं ना, गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा शिखा और यज्ञोपवीत है ना। तो गायत्री माता को साक्षात, आपको चित्र ना हो तो साक्षात गायत्री माता को, चेतना रूप को हम अपनी शिखा में स्थापित कर लेते हैं। ओम चित रूपिणे महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायाम। अब इसमें जो है हमें प्राणाकर्षण प्राणायाम के लिए ये इसमें कहा जाता है, ये भी हमारे इसका षटकर्म का ही ये है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम हम लोग सब लोग जानते ही हैं, प्रतिदिन करते हैं। दोनों हाथों को गोदी में रखकर और लंबी गहरी सांस खींचते हुए भाव करते हैं कि प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति को अपने अंदर धारण कर रोम रोम में समाहित हो रही है, हमारे दोष दुर्गुण निकल कर बाहर जा रहे हैं।
तो प्राणायाम करते ही हमारा मन स्थिर होने लगता है, स्थायित्व को प्राप्त करने लगता है। एक तो हम अपने अंदर के जो दूषित प्राण को बाहर निकाल देते हैं। जैसे दूषित प्राण को बाहर निकालते हैं मन की चंचलता कम होने लगती है। तो प्राणायाम करने से पहले जितनी भी अंदर वायु हमारी जमा है उसको पहले एक बार बाहर निकाल देना चाहिए, पूरा फेफड़ों को खाली कर लेना चाहिए, और फिर जो है धीरे धीरे के प्राण वायु को अपने अंदर खींचना चाहिए कि श्रेष्ठ प्राण को ही हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो ये जो है गायत्री का सावित्री मंत्र है, सावित्री मंत्र है। सावित्री मंत्र के द्वारा ही हम लोग ये प्राणायाम करते हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। तो इस तरीके से हमारा ये प्राणायाम का ये हम लोग संपन्न करते हैं। इसके बाद न्यास का क्रम आता है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है। इसके बाद ये न्यास का क्रम आता है। न्यास का मतलब है कि अपने अंग प्रत्यंगों में देवताओं को धारण करना। हमारा जो ये है, हमारे हर एक अंगों में देवताओं का निवास है। तो इसमें इनको हम स्पर्श करके, न्यास का मतलब होता है धारण करना, इनका इनको स्थान देना है ना, इनको स्थान देना। तो वहां पर धारण कर लेना। तो देव शक्ति को धारण करते हैं, उनको जागृत करते हैं। कहते हैं ना, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन के ही शिव की उपासना करनी चाहिए। तो उपासना करने से पहले दिव्यता को अपने अंग प्रत्यंगों में धारण करते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई हमारा ये हो, यहाँ पर कहीं किसी प्रकार के भी कोई हमारा कोई अंग प्रत्यंग जो है ये मानवीय गौरव गरिमा के अनुरूप ना काम कर रहा हो, देवत्व के अनुरूप ना काम कर रहा हो, तो उसको हम लोग जो है स्पर्श करके उसमें देवत्व की स्थापना करें। तो ओम वांग में आसे अस्तु, मुख में जो है वांग में आसे अस्तु। वांग मत होता वाणी, मतलब हमारे मुख में सरस्वती का निवास हो। हम लोगों ने चर्चा भी की थी जप में कि ये जो है हम लोग ये करते हैं ना, जप करते तो मुख में आज्ञा चक्र, मुख में अग्नि चक्र होता है, और अग्नि चक्र ही ये जप का प्रधान केंद्र होता है। यहीं से ये जप की वाणी जो है परा पश्यंती और मध्यमा वैखरी वाणियां यहीं से सारी की सारी निकलती हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि हम ये करते हैं, तो ये यही इसका प्रधान केंद्र होता है। ओम नसोर में प्राणवस्तु। अब नासिका के दोनों चित्रों को स्पर्श करते हुए कि वायु के साथ प्राण वायु भी अंदर जाती है, तो प्राण हमारे नासिका प्राण को ग्रहण करे, तो इसमें प्राण की स्थापना करते हैं। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को स्पर्श करते हैं। अक्षणोर में चक्षुरस्ति मतलब आंखों में आंखें लगाएं। अब ये क्या आंखों में आंखें लगाने का मतलब क्या होगा? अक्षणोर में चक्षुरस्तु मतलब हमारी जो सूक्ष्म हमारे नेत्र हैं, हमें जो है सूक्ष्म नेत्र हैं, सूक्ष्म नेत्र हमारे जो है इसमें जागृत हो, और उन सब हम इसको दिव्यता को देख पाए जिसको हम जो है स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। कर्णों में श्रोत्रमस्तु, कानों में हमारे श्रोत्रमस्तु, हम जो है इस प्रकार की हमारे कर्णों में श्रोत्रमस्तु, ये इस प्रकार की हमारी क्षमता विकसित हो जाए, सूक्ष्म कर्णेंद्रिय विकसित हो जाए कि हमें श्रुति के वचन सुनाई देने लगे, है ना, भगवान की वाणी सुनाई देने लगे। ऐसी कानों में जो है ये श्रोत्रमस्तु मतलब श्रुति को सुनने लगे। ओम बाहुओर में बलमस्तु, भुजाओं में बल हो। ओम उर्वोर में ओजस्तु, जंघाओं में जो ओज हो, हमारा बल हो, शक्ति हो। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में संतु, समस्त शरीर पर हम इसको ये करते हुए पूरे के पूरे शरीर पर जो है हमारा भगवान का आधिपत्य हो रहा है, ऐसी भावना करते हुए समस्त शरीर पर इसको छिड़क लेते हैं। पृथ्वी पूजनम। तो अब सबसे पहले पूजन के क्रम में, अब देखिए कितना बढ़िया रखा है इसमें, ये हमारा ये हो गया। तो पूजन के क्रम में सबसे पहले पृथ्वी का पूजन किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी माँ होती है, माँ की तरीके से हमें अन्न जल और वस्त्र देती है, और हमें जो है हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। देखिए इसमें गुरुदेव का सबसे बड़ी आराध्या है, तो सबसे बड़ी आराध्या है तो फिर इसका पूजन भी सबसे पहले होना चाहिए। आगाज श्रद्धा हमारी माँ के प्रति होनी चाहिए। तो अक्षत पुष्प जल से जो है धरती माँ का पूजन करके उन्हें स्पर्श करके उनका नमस्कार किया जाता है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता
त्वं च धारय मां देवे पवित्रं कुरु चासनम् चंदन धारणम। अब इसके बाद में चंदन का क्रम आता है। तो मस्तिष्क को शांत, शीतल और सुगंधित बनाने के लिए चंदन ये लगाया जाता है। इसमें विवेक हमेशा बनाए रखो, विवेक स्त्री भूयात। ओम अनुचित आवेश मम भूयात, इसमें कभी अनुचित आवेश न प्रवेश करने पाए, हमेशा शांत रहे। इस भावना से चंदन लगाकर हम लोग ये पूजन करते हैं मस्तिष्क को। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। इस तरीके से ये चंदन लगाकर फिर देव पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो देव पूजन में हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन और पूजन करते हैं। तो गुरु सत्ता का जो है, गुरु एक परमात्मा ही की ही चेतना है। परमात्मा की एक चेतना का नाम गुरु चेतना है, गुरु शक्ति है ना। परमात्मा की दो चेतनाएं हम लोग सभी लोग जानते हैं। एक चेतना तो है जिससे पूरा का पूरा संसार चल रहा है, जो पूरा, जिसको नियंता बोलते हैं, जो नियंता बोलते हैं। एक गुरु चेतना होती है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा है, हमेशा बड़ा है, वो सबके लिए हमेशा, कोई भी हो गुरु हमेशा बड़ा है। जिस पर गुरुत्व आता है वो हमेशा बड़ा होता है। गुरु जो होता है किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, शक्ति का नाम होता है। जब व्यक्ति उतने अंशों में उस पात्रता को विकसित कर लेता, उतनी मात्रा में गुरुत्व उसके ऊपर आकर जो है गुरुत्व को वो वर्ण कर लेता है, मतलब उतना बड़ा हो जाता है। गुरु, गुरु का मतलब बड़ा होता है ना, तो उतना ही गुरु के अंश को वो धारण कर लेता है। तो हम लोग मनुष्य के रूप में गुरु को देखते हैं। गुरु एक चेतना है जो जितना ज्यादा जो है अपने अंदर उन उनको गुणों को विकसित कर लेता है। कौन से गुण के जो है, गुरु तपस्वी होना चाहिए, उसके पास शक्ति का भंडार होना चाहिए, और गुरु के पास में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, और गुरु जो है विश्व का हित करने वाला हो। ये तीनों गुण जिसके अंदर जितने जितने आ जाते हैं, उतना उतना गुरु शक्ति को अपने आप गुरु चेतना उसके अंदर उतरने लगती है। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हम लोग स्थूल रूप में गुरु मानकर उनकी चेतना को ये बुलाते हैं और उनकी चेतना से एकत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मातृवत्लालयैत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तो इस प्रकार से गुरु शक्ति की स्थापना करके उनको श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया जाता है। इसके बाद माँ गायत्री का आवाहन किया जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में जो है माँ गायत्री को बुलाया जाता है। माँ गायत्री हमारे स्थूल शरीर में निष्ठा के रूप में, और सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा के रूप में, और कारण शरीर में श्रद्धा के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसा हमें भाव करते रहना चाहिए। ओम माया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रै छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तो ये हमारा आवाहन क्रम में इतना ही दिया हुआ है। तो हम लोग आवाहन क्रम को यहीं तक सीमित रख सकते हैं, क्योंकि जितना जितना गुरुदेव ने इसमें दिया है तो वहीं तक हम लोग इसको जो है ये कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद पंचोपचार पूजन आ जाता है। तो पंचोपचार पूजन जो है अपनी श्रद्धा हम लोग जो है, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये करते समय हमेशा हमें इसका ध्यान करते रहें। जल करते हैं नम्रता सुहृदयता। तो क्या नम्रता और सुहृदयता हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं? मतलब हमारे अंदर एक गुण विकसित हो रहा है? नहीं विकसित हो रहा तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल रूप में प्रभु ये वाला गुण हमारे अंदर विकसित हो। विकसित होकर हम तुम्हें चढ़ाएंगे। अपने अंदर के नम्रता और सुहृदयता को हमें अपने इष्ट को अर्पित करना है। चंदन कलावाक्षत का मतलब दृढ़ निष्ठा। हमारी निष्ठा हमारे गुरु में, हमारे परमात्मा में हमेशा बनी रहे। ऐसा नहीं है, एक निष्ठ बने रहे हमेशा अपने गुरु के प्रति। आज ये नहीं कि आज यहाँ का ये बढ़िया लगा तो वहां चल पड़े, वहां का बढ़िया लगा तो उधर चल पड़े। गुरु में एक निष्ठा होनी चाहिए, गुरु की बताई हुई मार्ग में एक निष्ठा में रहना चाहिए हमेशा।
पुष्प का अर्थ है प्रसन्नता, आंतरिक उल्लास। हम हर घड़ी प्रसन्न रह पा रहे हैं, हम खुश रह पा रहे हैं, इसका हमें जो है अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और अगर ये रह पा रहे हैं तो इसका मतलब सही रूप से हम पुष्प भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि भगवान किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह रहे हैं। आपकी दी हुई किसी परिस्थिति में हम लोग प्रसन्न खुश हैं। धूप दीप का अर्थ होता है सुगंध व प्रकाश का वितरण। पुण्य परमार्थ, तो सुगंध और प्रकाश का वितरण मतलब हमारे कर्मों की सुगंधी, हमारे कर्मों की सुगंधी जो है हम अपने ईश्वर को, परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं। ये भाव हमें इसका ये करना चाहिए। और इसके प्रकाश के रूप में हमारे अंतःकरण का प्रकाश और सुगंध जो है ये इसके रूप में अर्पित है। पुण्य परमार्थ तथा नैवेद्य के रूप में जो है स्वभाव में मधुरता, व्यवहार में मधुरता, शालीनता का समावेश हो। तो ये पांचों उपचार जो है ये सत्प्रवृत्तियों को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो हम रोज रोज अगर इनको ध्यान कर लेंगे ये चढ़ाते समय, केवल ये हमारा केवल चावल और अक्षत बन, चावल और केवल चंदन मात्र इत्यादि बन के न रह जाए, जल मात्र बन के न रह जाए। इन 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 पांचों का हमें जो है बार बार जो है ये चिंतन मनन करते रहना चाहिए। भले ही थोड़ा पंचोपचार में समय लग जाए, लेकिन धीरे धीरे करके इनका मनन चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या समर्पित करने लायक हमने अपने अंदर विकसित कर लिया और क्या नहीं विकसित हो पाया, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। अब उस विराट ब्रह्म को जो है पहले एक बार नमन करके तब हमें जप के लिए बैठना चाहिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इसके बाद जप प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जप न्यूनतम 3 माला का होना चाहिए, घड़ी से 15 मिनट के हिसाब से इसको किया जा सकता है। ये फिर उपांशु जप के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जब प्रक्रिया में कषाय कल्मशों कुसंस्कारों को धोने के लिए पूरी की जाती है। ये भाव करते रहना चाहिए, एक एक मंत्र के साथ हमारे कुसंस्कार नष्ट हो रहे हैं। भर्गो, जब भी भर्गो आए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। भर्ग का मतलब पाप भस्म हो रहे हैं, पाप भस्म हो रहे हैं। जब तक हमारे कुसंस्कार एक एक करके खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं भर्गो शब्द को जो है खूब, गुरुदेव देखते हैं ना कितनी ऊंची आवाज में, गुरुदेव का टोन कितनी ऊंची होती है, पंचम स्वर में जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है ना तो वो ऊंचे से ऊंचे स्वर में जो है अपनी बात को जो है रखता है, बात को कहता है या चिल्लाता है, ऊंचे स्वर में चिल्लाता है। धीरे से कोई नहीं चिल्लाता, ऊंचे पंचम स्वर में चिल्लाता है। तो इसलिए जो है गुरुदेव का पूरा जो गायत्री मंत्र जिसको हम बोलते हैं पंचम स्वर में गुरुदेव गायत्री मंत्र बोलते हैं। मतलब एक इतनी उनके अंदर ये पीड़ा होती है कि माता मेरे इनको दूर कर, माता इनको जो है ये गुरुदेव हमसे भी यही चाहते थे कि हमारी उपासना में हम यही करें, यही करना ही चाहिए। अब देखिए जप के बाद में ध्यान है ना, तो यही सीक्वेंस हमारा चलता है बिल्कुल इसी तरीके से। हम लोग जप करते हैं और फिर ध्यान करते हैं। और ध्यान में जो है वैसे जप ध्यान जो है ये जप के साथ में ही किया जाता है। जप तो अंग अवयव करते हैं, मन को इष्ट में नियोजित करना पड़ता है। साकार ध्यान में गायत्री माता के आंचल की छाया में बैठने, उनका दुलार भरा अनवरत रूप से प्राप्त होने की भावना करते हैं। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता का स्वर्णिम किरणें शरीर पर बरस रही हो, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा रूपी अनुदान हमारे ऊपर बरस रहे हैं। ऐसे करके हमें ध्यान करते रहना चाहिए। हम लोग तो गुरुदेव की आवाज में ध्यान भी करते हैं, तो कितना बढ़िया सौभाग्य हमारा। इसके बाद में अगर इसमें समय हो तो चालीसा पाठ इत्यादि कर लेना चाहिए, नहीं तो यहीं तक जो है ये हमारा ये बात बन जाती है। अब देखिए इसमें अब हमारा यज्ञ आ जाता है। तो ये दैनिक जीवन का जो है दैनिक साधना में हमारा इतना जो है जब से पहले और जब तक इतना हमारा कर्मकांड ये पूरा हो जाता है। इसके बाद गायत्री यज्ञ प्रारंभ होता है। जिनको प्रतिदिन गायत्री यज्ञ करना है उनके लिए गुरुदेव ने ये दिया हुआ है। अब इसमें हम ये देखिए यज्ञ की महिमा दी हुई है, तो इसको ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति का उद्गम ज्ञान गंगोत्री गायत्री ही है। भारतीय धर्म का पिता यज्ञ को माना गया है। पिता यज्ञ, माता गायत्री है। गायत्री को सद्विचार, यज्ञ को सत्कर्म करते हैं। दोनों का सम्मिलित स्वरूप सद्भावना सत्प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए
विश्व शांति मानव कल्याण का माध्यम बनता है, प्राणी मात्र की संभावनाएं बढ़ती है। अब ये इसमें ये लिखा हुआ है, तो ये अपना इसको पढ़ लेंगे सभी लोग जो है। तो यज्ञ और गायत्री का युगम है ना, इसलिए जिनको जितनी भी सुविधा हो तो यज्ञ अगर ये बनता है तो यज्ञ जरूर कर लें, और अगर नहीं कर पाते तो बलिवैश्य यज्ञ कर लें जब के बाद में, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, गुरुदेव ने लिखा हुआ है, देखिए, है ना, गुरुदेव की बात को कहते हैं, गायत्री उपासना से यज्ञ का घनिष्ठ संबंध है। गायत्री उपासक को अपनी सुविधा और स्थिति के अनुसार हवन करते रहना चाहिए। बड़े यज्ञों की हवन विधि कर्मकांड भास्कर में छापी जा चुकी है, पर जिन्हें नित्य हवन करना हो या जिनके पास बहुत ही कम समय, उनके लिए संक्षिप्त विधि नीचे दी जा रही है। जब के बाद हवन किया जाता, हवन करना हो तो विसर्जन, अर्घदान की उपासना समाप्ति की क्रियाएं यज्ञ के बाद ही करनी चाहिए, है ना। जबकि तुरंत बाद यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं। हवन में यदि अन्य व्यक्ति भाग लें तो षटकर्म उनसे करवा लेना चाहिए। अब सीधा हम लोग यहाँ अग्नि स्थापन पे आ जाते हैं, देखिए, है ना, अग्नि स्थापन पे आते हैं। तो जब ये अग्नि स्थापन ये किया जाता है ना, तो उसमें समिधा इत्यादि रख के, और अग्नि को ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है ना। हमारा जो सबसे पहला मंत्र जो अग्नि मीले पुरोहिता, है ना, तो ये पहला मंत्र जो है ये हमारा यही है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि का ही है। अग्नि को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है, तो ब्रह्म का प्रतीक मानकर जो है हम अग्नि को स्थापित कर रहे हैं। ये वो सामान्य अग्नि नहीं, अग्नि के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आवनी अग्नि होती है, दक्षिणाग्नि होती है ना, अनवाहार्य अग्नि होती है, हर तरीके की ये होती है। तो ये जो है इसको आवाहनीय अग्नि बोला जाता है। आवाहनीय अग्नि का मतलब जिसका आवाहन किया जाता है, वो आवाहनीय अग्नि ब्रह्म का प्रतीक होती है ना, ब्रह्म का प्रतीक होती है। तो उस अग्नि को हम लोग स्थापित करते हैं। ये वो वाली अग्नि नहीं है जिसे हम रोटी बनाते हैं। तो उसमें ये कर सकते हैं। देखिए इसमें आदरणीय ममता सक्सेना दीदी ने बताया था कि डायरेक्ट माचिस से हम लोग को डायरेक्ट अग्नि स्थापित नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो उपासना से पहले दीपक जलाते हैं ना, उसी दीपक से अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तो वो जो है वो वैसे भी वो जो अग्नि जप के सानिध्य में जो ब्रह्म का प्रतीक बन जाती है, उसी अग्नि की स्थापना हमें हवन कुंड में कर लेनी चाहिए। तो उसमें जो कहना ही क्या, उसका जो महिमा ही अलग हो जाती है उसकी। तो जो भी दीपक बना उस दीपक से हम लोग को जो है वो उसमें अग्नि स्थापन कर लेना चाहिए, माचिस इत्यादि से। क्योंकि गुरुदेव ने भी जब ये सहस्त्रांशु यज्ञ किया था, उस समय अग्नि गुरुदेव ने माचिस से नहीं जलाई थी, उसमें अरणि मंथन करके गुरुदेव ने अग्नि जलाई थी। एक अग्नि तो जो है वहां से आई थी, हिमालय से आई थी, और गुरुदेव ने स्वयं अरणि मंथन करके उस अग्नि को प्रकट किया था। ये आवाहनी अग्नि, इसका आवाहन किया जा रहा है। जो अरणि मंथन से उत्पन्न होती है आवाहनी अग्नि है, आवाहन करके उसको बुलाया जाता है। और यही अग्नि यज्ञाग्नि में होती है। हम लोग जो है भारतीय लोग ये पूरा ये विज्ञान को इतना हम लोग विराट में जानते थे हम लोग, कि खाना बनाने वाली अग्नि अलग है, जो है वो अग्नि अलग है ना। वो हमारी अंदर जठराग्नि वाली अलग है, जो खाना बना रही वो अलग अग्नि है। और जो ये जिससे चिता संस्कार किया जाता है वो अलग अग्नि है। सारी की सारी अग्नि हमारी अलग अग्नि है। तो ये मंत्र बोलते हैं हम लोग, ये करते हैं, अग्नि स्थापित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्धयोरेव भूम्ना पृथिवी वरेण्या तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायातधि अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवां दयादिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। इस तरीके से हम अग्नि स्थापित करनी चाहिए। और ये जो है मंत्रोच्चार को प्रयास करना चाहिए हम शुद्ध से शुद्ध बोले, है ना। पुस्तक को सामने रख लें और पुस्तक को सामने रखकर जो है मंत्र, कभी कोई विसर्ग भी ना छूट जाए, कभी कोई बिंदी ना छूट जाए, कभी कोई कुछ ना छूट जाए, कभी कोई मात्रा ना छूट जाए। तो ऐसा करते हुए हमें जो है ये पूरा का पूरा इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण करने का ही प्रयास करना चाहिए। इसको करके हम लोग जो है ये करते रहें, प्रैक्टिस करें, घर पे अपनी प्रैक्टिस करें, और फिर जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको करना चाहिए। अग्नि प्रदीपनम, इसके बाद में अग्नि को जो प्रदीप्त किया जाता है, पंखे इत्यादि से हवा की जाती है ना। और ये बोला उद्बुद्ध स्वाद में, इसके माध्यम से हम अपनी अग्नि को
है ना। अपनी अंतःकरण की जो हम ये 5 अग्नियों की चर्चा कर रहे थे ना, अंतःपुर में 5 अग्नियां 5 प्राणों के रूप में जल रही हैं, तो भाव यह भी करते हैं केवल वही अग्नि प्रदीप्त नहीं करनी है, इस अग्नि को भी प्रदीप्त करना है ना। ओम उद्बुद्धय स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तो जो है हम लोग अग्नि प्रदीप्त करते हैं, अग्नि को जो है प्रदीप्त करने का बाहर की अग्नि को भी, और अंतःकरण की भी अग्नि भाव करें, अंतःकरण की भी 5 अग्नियां हमारी प्रदीप्त हो जाए, है ना। अब 5 अग्नियां प्रदीप्त हो जाएंगी, 5 प्राणों पे आधिपत्य आ जाएगा, तो फिर जो व्यक्ति अपने 5 प्राण पे आधिपत्य कर लेता है वो दुनिया पे आधिपत्य कर लेता है, अपने मन पे आधिपत्य कर लेता है, वो सर्वस्व सब जगह आधिपत्य कर लेता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है। अब इसके बाद में समिधाधान का क्रम आता है। समिधाधानम, अपने जीवन के 4 आश्रमों को हम समिधा की तरीके से भगवान को समर्पित करें। हमारा ब्रह्मचर्य भगवान को समर्पित होता है, गृहस्थ भी हमारा ईश्वर को समर्पित हो, वानप्रस्थ भी हो और संन्यास भी हो। चारों आश्रमों की व्यवस्था हमारे जीवन में जरूर बनी रहे। ऐसा ना हो कि गृहस्थ के बाद में, एक बार गृहस्थ बन के तो गृहस्थ में रहते रहते ही मर जाए, है ना। ये वानप्रस्थ हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण है। जब से वानप्रस्थ जीवन समाप्त हो गया, हमारी संस्कृति चरमरा गई है, इस संस्कृति को आगे बढ़ने वाले नहीं मिले हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ की व्यवस्था जो हमेशा बनी रहे, और उसके बाद संन्यास आश्रम की व्यवस्था, है ना। तो ये 2 आश्रम भी जो छूटते जा रहे हैं, इन दोनों आश्रमों का भी जीवन में पालन हो। रोज हम लोग ये भाव करें कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि चारों आश्रमों को, जिस प्रकार हम समिधा 4 समर्पित कर रहे हैं, चारों आश्रमों को भी ये जो है संसार रूपी यज्ञ में हम लोग इसको समर्पित करें। ओम, तो एक एक समिधा लेके दोनों सिर घी में डुबोकर उसको अर्पित करना चाहिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाधेन समेधया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नामामा। ओम, दूसरी समिधा। ओम समिदाग्निं दुवस्यत घृतये घृतैर्बोधयता तेतिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। तीसरी समिधा। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदम नामामा। चौथी संविधा। ओम तं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदम नामामा। तो जो ये मंत्र बोलते समय भी उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें ये है घृतेन वर्धयामसी, है ना, ये र नहीं, वर्धया नहीं, इसको र बोलना है, र होता है ना, वर्धयामसी र। तभी जो है जब हमारा पूरा ये उस तरीके से निकलेगा, तो जो भी ऊपर र होता है उसका र बोल के नहीं छोड़ देना, ये र होता है, र, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है, वर्धयामसी। और ये कभी भी जो ये नीचे का ये पैर वाला होता है इसको री बोला जाता था, बृहत छोचा, बृहत छोचा नहीं बोलेंगे, बृहत छोचा यविष्ठया स्व। तो ऐसे करके, क्योंकि ये सारे के सारे छंद हैं, इससे हमारी जो ध्वनियां निकलती हैं, और वही ध्वनियां हमारी 24 ध्वनियां, ये 24 शक्तियों से टकराकर और हमारे ऊपर अनुदान वरदान बरसाती हैं। क्योंकि ये मंत्र जो है ये अपौरुषीय हैं, ये किसी ने रचना नहीं की मंत्रों की, ये तो हमारे ऋषियों ने उनको सुपरसोनिक ध्वनियों को जो है उनको ब्रह्मांड में से पकड़ा और उनको छंदबद्ध कर दिया। छंदबद्ध का मतलब है इनके छंद बना दिए, ये सब छंद है। इनका गायन छंद में क्या होता है, हर एक मंत्र का एक छंद होता है, एक ऋषि होता है, एक देवता होता है। छंद का मतलब गायन की विधि क्या है ना, उस मंत्र के गायन की विधि क्या है, ये छंद बताता है। और उसका देवता क्या है, कौन उसके जो है, कौन हमें उसका जो है वो देगा, इसका हमें फल कौन देगा, उस देवता का भी मालूम होना चाहिए, और इसका ऋषि कौन है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो है
इसको इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग सविता दान तक ही रखते हैं। कल जन्म प्रसेचन से लेके हम लोग इसको ये करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। तो इसको यही तक करते हुए ठीक है। तो कहीं कोई प्रश्न बनता हो या कोई चर्चा हो तो हम लोग कर सकते हैं इसमें। जी, राजेश जी भाई साहब। अमन भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। अमन भैया एक प्रश्न है कि हम लोगों के ईष्ट जो है वो है सविता, और जप के समय भी हमें सविता का ध्यान करने को कहा जाता है। ध्यान में भी हम सविता को ही अपना समर्पण करते हैं और साधक सविता एक हो जाते हैं। यानी कि ये पूरी गायत्री साधना जो है वो सविता के इर्द गिर्द ही है, और कहीं बिल्कुल ना कहीं और सबसे कम चर्चा भैया सविता की होती है। हम ध्यान में जप में बैठे हैं और हमें सविता का ध्यान करना है, तो क्या सविता के प्रारूप सूर्य के ध्यान को हम आ, मतलब इससे अगर हम किसी चीज के विषय में ज्यादा जानते हैं तो उसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और सबसे विहंगम विषय सविता है और सबसे कम इसके ऊपर हम लोगों की चर्चा है। तो मेरा निवेदन है कि अगर थोड़ा हम लोग इस पे आप प्रकाश डाल पाए, या मतलब एक सेशंस रखा जाए, क्योंकि जब तक हमारे ध्यान में हम जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी या उसकी रचना या उसकी आकृति या उसका मतलब सब कुछ, उसका सब कुछ जब तक पता ना होता भैया, वो ध्यान में चीजें वो सिर्फ प्रतीकात्मक ही फिर रह जाती है। तो ये एक कंसर्न था मेरा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जी भैया। जी भैया। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो जबकि हमारी सारी उपासना और गुरुदेव ने हमें सविता का ही ध्यान करने के लिए बोला है ना। तो पहले तो सविता के बारे में जाने, सविता है क्या। सविता वह परमात्मा है। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सवनात् प्रेरणा चैव सविता तेनोच्यते। जो सारे प्राणियों में है ना, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में, सारे भावों को और सारी प्रेरणाओं को देते हैं, वही सविता है। वही सविता ईश्वर है। अब उनकी आकृति कैसे बनाए, मनुष्य हैं, उनकी आकृति कैसे बनाए, बिना आकृति के हमारी बात बनती नहीं है। तो सूर्य, जो सविता का भौतिक स्वरूप है वो सूर्य है। और वो सूर्य नहीं, खास समय का सूर्य जिसको बोला गया स्वर्णिम सविता। जब उदय होते हैं सूर्य, उस समय कहते हैं कि जैसे सोना बरसता ना, सोना, जितना सोने की कीमत होती है उतनी सविता का, सूर्य की सुबह की स्वर्णिम किरणों की कीमत होती है। अगर वो किरणें किसी को मिल जाती है तो स्वर्ण भस्म खाने के बराबर होती है वो। ये कोई सामान्य बात नहीं है ये। और इसी समय आप ये देखिए कि जब ये होता है, उसी समय सारे के सारे पेड़ पौधे भी अपनी एक्टिविटीज को चालू करते हैं। कलियां खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, जैसे ही सूर्योदय होना प्रारंभ होता है ना। तो स्वर्णिम सविता होता है, उस समय साक्षात जो है स्वर्णिम सविता पूरी सृष्टि में प्राण बरसाते हैं। प्राण, ग्राह्य प्राण जिसे बोलते हैं ना, ग्राह्य प्राण। तो वो प्राण बरसाते हैं। प्राण तो हर एक तरीके का होता है, लेकिन हर कोई ग्राह्य प्राण नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। हम केवल सविता के उसी पाठ को हम ले रहे हैं जो हमारे लिए वरेण्य है ना। जो अवरेण्य उसको धारण नहीं कर रहे हैं। संसार में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए वरेण्य नहीं है, तो वरेण्य वाले भाग को। तो जब भी हम लोग सविता का ध्यान करें तो स्वर्णिम सविता का ही ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। और गायत्री माता का भी जब हम लोग ध्यान करते हैं तो गायत्री माता के भी चारों तरफ तेजो वलय का ध्यान करें। और जो तेजो वलय है, कहते हैं ना कि पूरा उसमें इस तरीके से ध्यान करें कि एकदम सूर्य सविता है, सविता के बीच में जो है एक छोटा सा बिंदु है, और छोटे से बिंदु में जो है गायत्री को प्रतिष्ठित होते हुए देखें। और धीरे 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 जैसे वो बिंदु पास बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो गायत्री का जो है स्वरूप साक्षात धीरे धीरे झलकता चला आ रहा है, वो साफ होता हुआ चला आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सविता का ही स्वरूप है। हमें हमेशा जो है स्वर्णिम सूर्य के रूप में भैया ध्यान करना है। यही सविता का स्वरूप है, भौतिक स्वरूप जिसको बोलते हैं, है ना। इसका भौतिक आदि भौतिक स्वरूप सूर्य है। इसका जो है आदि आदि दैविक स्वरूप जो है इसका आदित्य है ना। आदित्य जिसको कहते हैं ना, जो
जो देवलोक देवलोक के अधिपति आदित्य हैं वो हैं, है ना। और जो इनके आध्यात्मिक स्वरूप इसका जो सविता है, यही इसकी चेतना है। जी भैया, कुछ क्लियर हुआ होगा? नहीं भैया, बहुत कुछ क्लियर हुआ। मैं आपसे अलग से बात करूंगा। मुझे मतलब कुछ इसका राइटअप चाहिए कि थोड़ा और विश्लेषण डीपली मैं इस चीजों को समझ सकूं। इसके लिए बिल्कुल भैया, आपको हम तो लोग करेंगे चर्चा इसमें। आपका तो बिल्कुल क्लियर है भैया हर चीज। आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं तो ये अनुभव की बात है आपके लिए, बट हम जैसे साधकों के लिए तो बिल्कुल नई चीज है। और अगर हम उस चीज को अपने अवधारणा में या ध्यान के समय अगर हम जब तक उसकी छवि को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं देखते, तो मात्र सूर्य को ही या प्रकाश के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, या ज्योति या किरणों के रूप में ही सिर्फ देखना है, तो आ, मतलब बहुत अधिक समय तक उस चीज का ध्यान नहीं हो पाता है भैया। तो हम अगर और ज्यादा उनकी महिमा, उनके विषय में जानेंगे तो उसका चिंतन हमारा और ज्यादा प्रगाढ़ होगा और हम और ज्यादा ध्यान में चीजों का समावेशन कर पाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये बड़ा विहंगम चीज है सविता। जैसा कि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम जो भाग है उसमें ये इसका बहुत विस्तार से वर्णन है भी। तो मैं कहीं कहीं से कुछ कुछ और ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। जी भैया, जी धन्यवाद जी भैया। भैया, तो इसमें देखिए जो सावित्री कुंडली तंत्र जो वांग्मय है ना, जो जी वांग्मय भैया, नंबर 15 है। 15 जी। हाँ, इसमें पूरा का पूरा जो सविता और सावित्री का जो जो स्टार्टिंग का जो है ना, पूरा का पूरा भैया सविता के ऊपर ही दिया हुआ है। इतना अच्छा। दिया हुआ है कि आप पढ़ के जो है उसके इतने आयामों से परिचित हो जाएंगे कि आपको सब कुछ सविता में ही ओ, दिखाई देगा। चलिए, ये नहीं पता था भैया। मैं उसको पढ़ता हूँ कि पुस्तक तो है लेकिन अभी खोले नहीं है उसको। सावित्री कुंडली तंत्र, तो इसका पहला जो पार्ट है वो सावित्री सविता का ही है। और दूसरा जी पार्ट इसका जो है आध्यात्मिक काम विज्ञान का, तीसरा कुंडली और तंत्र का पार्ट है। जी जी जी। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। मीनट दीदी, आपका हैंड रेस था जी। जी प्रणाम भैया। मैं यही जो आपने अभी बताया वही कहना चाह रही थी कि सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में भैया उसको विहंगम उसका कविता के विषय में जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। सारे साइंटिस्ट से भी ज्यादा उसमें जानकारी है, जितना कुछ हो सकता है सब कुछ है उसमें। उसमें तो जी युग दीदी। कैसे बदलते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। जितनी हमारे मरुदगण हैं, जितने हमारे जो है साध्यगण हैं, देवगण हैं, सब सविता की सारी शक्तियों के बारे में बड़ा ही उसमें स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, समझ भी नहीं आएगा इतना कुछ गुरुदेव ने लिखा है। बहुत ही शानदार है। और मुझे तो बहुत कुछ नहीं भी आया समझ, पर उसमें है सब कुछ, उससे क्लियर हो जाएगा भैया सभी को। ठीक है प्रणाम दीदी, सभी जरूर को। उसको देखेंगे। धन्यवाद दीदी। हम लोग भैया ये लोग प्रयास हम लोग प्रयास भी करेंगे कि उसको अपने स्वाध्याय में भी लाया जाए, है ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सावित्री कुंडली तंत्र पे हम लोग की चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे जैसे ही हमारा ये वांग में पूरा होता है तो फिर आगे हम लोग कौन सा क्या ले सकते हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे भैया। जी। दीदी, विभा दीदी, विभा दीदी। जी भैया, प्रणाम जी, भैया। आप राम तो दीदी, सब कुछ बता दिए, पर फिर भी हमारा थोड़ा सा बताने का मन कर रहा है। बताएं। इसमें है और हाँ, इसमें और है भैया। जैसे सविता, सविता कौन है? सविता हमारी माँ है। उसको जब तक हम माँ के रूप और गुण में अपने हृदय में जब देखते हैं, तो उनकी गुण क्या है? प्रेम, शांति, आनंद। ये इतनी सी फॉर्मूला हम अपने जीवन में जब उतारते हैं ना, तो उतारते उतारते हमारी जो जब अवगुण, ये साधारण नहीं, हमारी अवगुण निकलती है। हमारे अंदर की जो बुराई है वो निकलती है। और जब वो आनंद, जो माँ की जो आनंद जो मिलती है, वो आनंद पाने की बार 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 चेष्टा होती है कि हम क्यों क्यों पीछे हट रहे हैं। बार बार मन करता है कि यहीं पे बैठे रहें, थोड़ा और समय मिल जाता, थोड़ा देर और बैठे रहते। जैसे बुक नहीं पढ़े, बुक मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो प्रेम है ना, प्यार है ना, उनकी गुणों को चिंतन करे। माँ वो है, माँ एकदम अमृत पान है, अमृत। ये हमें कहने की। आपका स्पीकर ऑफ है भैया।
जी दी, जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी मनीषा दी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। भैया मेरी एक समस्या है कि मैं ना मौन रह के जाप नहीं कर पाती। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मतलब यदि मैं कहीं बाहर हूँ, घूम रही फिर रही हूँ, तो मेरा मौन मानसिक जप चलता रहेगा। लेकिन यदि मैं पूजा घर में बैठी हुई हूँ तो मेरी आवाज निकलती है और मैं खूब सोचती हूँ कि मौन मानसिक जप करूँ, लेकिन हो नहीं पाता। इसके लिए भैया मेरे को क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं तो आप ये ज्यादा से ज्यादा बताएं करें। कि जब आपकी आवाज निकलती है तो दूसरा व्यक्ति जी सुन पाता है कि आप क्या बोल रहे हैं? भैया कोई वैसे आप तो हमारा पूरा एक कमरा ही पूजा घर बना हुआ है, उसका दरवाजा भी बंद कर लेते हैं हम। जी तो यदि पास बैठा होगा तो जरूर आवाज जाएगी, हाँ, तो कोई कोई उस रूम दिक्कत में नहीं है। होगा तो तो आवाज गुरुदेव ने जाएगी। कहा है कि उसमें इतनी हल्की ध्वनि होती रहे, हल्की ध्वनि होने के लिए बोला है ना? हाँ तो जी। ध्वनि हाँ करते रहें, लेकिन वो उतनी उतनी ध्वनि हम कर सकते हैं जितनी पास वाले को मतलब स्पष्टता से कुछ सुनाई ना दे, जी है ना? भैया। लेकिन भैया तो बताया तो ये जाता है कि मौन मानसिक जप का ज्यादा प्रभाव होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मानसिक जप अलग है, उपांशु जप अलग होता है ना। मानसिक जप में तो अच्छा। होठ भी नहीं हिलते हैं। तो जब अपन इसमें लिखा था ना कि रात्रि के पहरों में या फिर अशुद्ध स्थिति में जब जब करते हैं तब होठ भी नहीं हिलने चाहिए, तब मानसिक होना चाहिए। लेकिन जब जी हम लोग संध्या के समय में बैठे हुए हैं तो उस समय तो उपांशु जप ही किया था, खूब होठ हिला के, जीभ हिला के, और जो है कंठ से ध्वनि, इतना ज्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हल्की सी अगर फुसफुसाहट सी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। हाँ तो मुझे जी यही लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मौन मानसिक जप ही करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है करते हुए लोग बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते हैं, एकदम होठ भी नहीं हिलेंगे, आवाज कुछ नहीं। लेकिन मेरा होठ भी हिलता है, आवाज भी निकलती है, तो मेरे को लगता है कि मेरा जप ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, तो यही तो गुरुदेव ने बोला है कि आपको होठ भी लाना है। आप देखिए, मैंने आपके सामने ही पढ़ा था ना उस बात को, है ना? जी कि भैया। होठ भी हिलते रहने चाहिए और जीभ भी चलती रहनी चाहिए, कंठ से हल्की ध्वनि भी आनी चाहिए। यही तो जी उपांशु जप भैया। है। इसी से तो वाइब्रेशंस पैदा होंगी। झंकार कैसे पैदा होगा? झंकार तो तभी जी पैदा होगा भैया। जब उपांशु जप करेंगे हम। जी तो कोई गलत नहीं है, ठीक कर रही हूँ भैया फिर मैं। गलत नहीं है। बस ये है जी कि कोई भैया। सामने जैसे हमारे पास में बैठा हो तो हमसे कोई डिस्टर्ब ना हाँ हो, हाँ, मतलब, है उसको ना? डिस्टर्ब ना हो। हाँ उसको भैया डिस्टर्ब ना ठीक है हो। भैया। जी ठीक जी, है भैया, अपने धन्यवाद अंदर भैया। अंदर होती रही तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी जी धन्यवाद। हमें तो पांचू जप करने में बढ़िया लगता है, मानसिक जप से ही बढ़िया, क्योंकि इसमें झंकार पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ऐसा लगता है शरीर जो है झंझना रहा है पूरा, एकदम जो ऐसा लग रहा है, आनंद पैदा होता है इससे। जी। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हम फिर जो है ये करेंगे। तो प्रतिदिन हम लोग सुबह यज्ञ करते हैं। इसमें बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं, शायद वो, तो प्रतिदिन हम लोग यज्ञ भी करते हैं और दैनिक साधना करते हैं। तो जो इसमें जो साधक इसमें ये इसी लिंक पे हम लोग ये करते हैं, जो लिंक है स्वाध्याय वाला, उसी लिंक पे हम लोग ये साधना वगैरह सब करते हैं। सुबह का जो है दैनिक साधना, उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हुए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जाएं और हमारी साधना ऐसे ही सफल होती जाए, हमारा नियम बनता जाए। एक बड़ा फायदा हमें खुद व्यक्तिगत रूप से इतना फायदा हुआ है कि समय जो है बड़ा बढ़िया हो गया है, एकदम पक्का, ना 1 मिनट उधर ना 1 मिनट उधर, है ना? तो व्यक्तिगत रूप से इतना फायदा हुआ है कि मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ा फायदा कोई हो सकता है हमारे लिए, कम से कम। इतना बढ़िया समय हो गया है कि मतलब ठीक समय पे बैठना और ठीक समय पे उपासना हो जाना, ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मुझे तो लगता है जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। तो और निश्चित बाकी लोगों को भी फायदा हो ही रहा होगा इससे। तो ठीक है, बहुत तो बहुत आभार। भैया भैया बताएं। तो हाँ भैया, आपकी हमें बात बहुत अच्छी लगी, 2 पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बताए तो सब कुछ अच्छा, पर 2 पॉइंट हमें एकदम बार बार मेमोरी में याद आ रही हैं। तो पहला पॉइंट आप बताए कि टाइम से जरा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। पर भैया हो जाती हैं, ये तो मुझसे होती है। दूसरी बात तो इसको हम कैसे करें, क्योंकि हमें सुबह में नाश्ता बनाना रहता है, 7 बजे मेरा नाश्ता बन जाना चाहिए।
तो तो दीदी आप इस सुबह कितने बजे से नाश्ता बनाना प्रारंभ करती हैं? 6 बजे से 6 साढ़े 6 से हम नाश्ता किचन में हिल जाते हैं 6:30 में। तो हम लोग तो 6:30 बजे ध्यान करके फ्री हो जाते हैं। तो हवन चलते रहता है भैया, हम तो जुड़े ही थे, हवन नहीं चलते तो रहता वो है। 6:30 के बाद में हवन होता है ना दीदी, 6:35 से होता है। 6:30 तक तो हम जप और ध्यान करके बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एकदम जो फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में यज्ञ करते हैं, अच्छा, है ना। यज्ञ वाली को छोड़ देंगे। हाँ, यज्ञ वाला छोड़ दीजिए, आप अपना बलि वैष्णव यज्ञ कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, और, ये हो और जब में सकता है उपासना का भैया। तो आपका नियम सही बन ही सकता है। 5 बजे तो कोई भोजन नहीं बनाना, कोई किचन में नहीं जाता नहीं 5 बजे, नहीं 6 बजे तक नहीं नहीं, 4 से 5 6 बजे तक हम बिल्कुल मतलब अपने काम फ्री से रहते हैं काम ना, मतलब। तो 6 बजे तक अपनी उपासना हो जाती है। ठीक है भैया। अच्छा, और जी दूसरी बात ये थी भैया कि जी जैसे हम कभी कभी अब मतलब जैसे आप बोले नियमता को मतलब ये मेरी आप बताएं कि हम बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं कि हमें समय निर्धारित हो गया। पर भैया उस समय जैसे हम किसी को माँ हमें सेवा में लगा दी किसी को कि जा बच्चा तू सेवा करके आ जा, तो उस समय तो हम मेडिटेशन नहीं ना कर पाए। तो दीदी देखिए, ये रोज की रूटीन की बात है ना। सेवा का क्रम ऐसा थोड़ी होता है कि रोज ही सुबह 5 बजे हमें किसी की सेवा के लिए जाना है। नहीं, मॉर्निंग में नहीं, शाम को भैया, तो मॉर्निंग में शाम तो को कोई नहीं। ठीक है, तो ये मॉर्निंग की बात हो रही है ना दीदी। हाँ, ये तो नहीं सुबह, मॉर्निंग में नहीं हम बोल रहे हैं, शाम को बोल रहे हैं। हाँ तो मैं तो मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ दीदी, है ना। अच्छा मॉर्निंग में अच्छा, अपना कर लेंगे, पूरी खुराक ले लेंगे, तो फिर जरूरत ही नहीं दिन में फिर, है ना। ठीक, ठीक ठीक है, है भैया। ठीक है दीदी। ठीक है, जी राजेंद्र जी, ठीक है भाई भैया। साहब। देना। भैया प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। भैया ये हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुबह बाबूजी का क्लास जो रहता है उसमें कई बार कोशिश किए साथ में जप ध्यान करने के लिए, होता नहीं है। तो ठीक है क्लास भाई के साहब, साथ साथ क्या? तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें डिस्टर्ब मत होइए। जो हाँ, आपको हमने आनंद कई लग रहा बार है उसी में कोशिश काम किया, कीजिए, आपने है ना। बताया था ना क्लास के साथ आप कर सकते हैं। हाँ तो, तो हम कई बार कोशिश किए तो हाँ तो कोई ऐसे दिक्कत होता नहीं है, तो आप अलग से कर लीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत, डिस्टर्ब नहीं होना, देखिए डिस्टर्बेंस नहीं करना हाँ, अपने आप को। मन नहीं हम जहाँ तो पे लगे, पहले कोशिश पद्धति से लगे, कि उसी आप से कर। हमें करना है ना। नहीं तो आप कैसे करते हैं इसको? बाबूजी की क्लास तो आप करते हैं, उसके साथ कैसे जप कर लेते हैं? बाबूजी का क्लास हम शनिवार इतवार में करते हैं, बाकी जब हमारे प्रश्न होते हैं हम तभी जुड़ते हैं क्लास में। वो तो प्रश्न वाली अच्छा क्लास है ना। अच्छा। जी जी उपनिषद जी क्लास तो जी प्रश्न वाली क्लास है ना। अब जी जी उसमें जी। अब ये है, जब तक हमारा कोई प्रश्न नहीं है तो फिर उसमें मतलब बाकी शनिवार इतवार की क्लास में जुड़ते हैं, तो उसी में हम पैरेलल में करते हैं। बाकी 5 दिन तो हम फ्री रहते हैं एकदम। तो शनिवार इतवार में आप जब साथ में हो जाता है आपका? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जी 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 चलिए जी ठीक है, प्रणाम। ठीक है वैसा पढ़ा। ठीक है, चलिए अब शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम और धन्यवाद। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। हेलो। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम।